Good morning students, myself Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे मापन के या मापनी के विभिन्न स्तरों की। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, मापन की विशेषताएं और मूल्यांकन की विशेषताओं का हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मापन कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से मापन के स्तर होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टीवन के वर्गीकरण को देखें तो स्टीवन ने 4 तरह के या 4 स्तर के मापन को बताया है, जो कि सांख्यिकी की अलग अलग विधियों में काम में लिए जाते हैं। मापन की 4 स्तर जो हैं इन्हें नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अनुपात मापनी और अंतराल मापनी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नामित या वर्गात्मक मापनी, जिसे हम नॉमिनल स्केल या नामित मापनी या नामित स्केल के नाम से जानते हैं। नामित स्केल, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, जब हम किसी भी चीज़ को कोई नाम देकर वर्गीकृत करते हैं, नाम के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो इसे यहाँ नामित मापनी कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत हम और कोई वर्गीकरण का मेजर आधार नहीं रखते। किसी भी डेटा को, किसी भी प्रदत्त को जब आप नाम के आधार पर अलग अलग करें तो वो नामित मापनी के अंतर्गत आता है। जैसे कि यदि आप सब्ज़ी मार्केट में जाएं और वहाँ आप अलग अलग सब्जियों को नाम देते हैं कि भिंडी है, टिंडा है, लौकी है, तो ये नाम के आधार पे आपने, क्योंकि एक भिंडी नहीं होगी, काफ़ी सारी होगी, लेकिन वो सब एक ग्रुप में आप उसे भिंडी नाम दे देंगे। तो इस तरीके से आप अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। और इसको अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं तो यदि बच्चों का एक बहुत काफ़ी सारे बच्चों का ग्रुप है, 100-200 बच्चों का, और आप उन्हें अगर नाम के आधार पे बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बांटें, तो वो जब बच्चे डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि उन भागों में बट जाएंगे, तो उसे हम नामित मापने के आधार पर वर्गीकरण कहेंगे। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कभी भी वस्तुओं को या जो भी हमारे चर हैं, वेरिएबल्स को जब हम नाम के आधार पे अलग पहचान देते हैं तो वो नामित मापनी कहलाती है। यदि हम किसी ग्रुप को स्त्री पुरुष के आधार पे बांटे तो भी वो नामित मापनी कहलाएगी। इसी तरीके से मनुष्य या पशु के आधार पे और भी कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। हम बीए, बीएससी, बीकॉम के आधार पे स्टूडेंट्स को बांट दें, या बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के आधार पे बांट दें, या हम स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स के नाम पे बच्चों को बांट दें। तो इस तरीके से आप जब किसी भी चर का नाम के आधार पे वर्गीकरण करेंगे तो वो नामित मापनी कहलाता है। और नामित मापनी वास्तव में देखा जाए तो ये सबसे निम्न स्तरीय मापनी है, मापन का सबसे निम्न स्तर है। और इसमें विभिन्न तरीके की जो सांख्यिकी गणनाएं की जाती है वो भी बहुत निम्न स्तरीय होती है। उच्च स्तरीय सांख्यिकी विधियों का इसमें यूज़ नहीं किया जा सकता। तो जो निम्न स्तरीय सांख्यिकी विधियां हैं, जैसे जोड़ना या बहुलक या मोड या परसेंटेज, आसन गुणांक जैसी विधियों का उपयोग इसमें किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, हम अगर कोई पूरी पॉपुलेशन है उसमें हम नाम के आधार पे मेल फीमेल में बांट दें, तो आप उस पर उनको आप जोड़ सकते हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। आप उसमें मोड निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से हैं, फीमेल ज़्यादा हैं या मेल ज़्यादा हैं। आप उसमें प्रतिशत निकाल सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में कितने प्रतिशत मेल हैं, कितने प्रतिशत फीमेल हैं। तो इस तरीके की कुछ जो निम्न स्तरीय सांख्यिकी है उसका आप यहाँ उपयोग कर सकते हैं। दूसरी हम जो सेकंड मापनी की बात करते हैं तो वो है क्रम सूचक मापनी, जिसे हम कोटि अंतर मापनी भी कहते हैं या रैंक ऑर्डर मापनी बोला जाता है। रैंक ऑर्डर या क्रम सूचक जो मापनी है, कोटि अंतर विधि जो है, वो आपकी जो पहली मापनी है नामित मापनी, उससे हायर लेवल की होती है। लेकिन बाकी जो दोनों मापनियां हैं, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी, उससे ये निम्न स्तरीय है। इस मापने की कुछ जो विशेषताएं हैं वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हम डेटा को एक क्रम के आधार पे वर्गीकृत कर देते हैं। यानी अगर आपने सपोज़ कोई बच्चों का ग्रुप है और उसमें आप कहते हैं कि सब हाइट के बेसिस पे एक लाइन में लग जाएं बच्चे, तो छोटे आगे और सब जैसे जैसे हाइट बड़ी होती जाए उन्हें पीछे लगा दें, तो एक क्रम के आधार पे आपने उन्हें लगा दिया है। यानी सबसे छोटा आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। तो आप किसी भी आधार पे किसी भी डेटा को या किसी भी प्रदत्त को
जो आपके पास अवेलेबल है उसे आप क्रम में बांट सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास स्टूडेंट्स का किसी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं तो मार्क्स के आधार पे उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं क्रम सूची में, यानी कि सबसे कम वाला सबसे नीचे और सबसे ज़्यादा नंबर वाला बच्चा सबसे ऊपर टॉप पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम क्रम के आधार पे डेटा को डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो उसे हम क्रम सूचक मापनी कहते हैं। और यह इसमें सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पे भी जब हम लोगों को उच्च मध्यम और निम्न वर्ग में बांट दें तो एक क्रम सूची कहलाती है। शारीरिक लंबाई के आधार पे जैसे मैंने आपको बताया लंबा, औसत और छोटा, इसमें बांट दें तो वो भी एक क्रम सूचक मापनी का ही एग्जाम्पल है। तो क्रम सूचक मापनी जो है वो द्वितीय स्तर की मापनी है। यह इसमें जो जो सांख्यिकी विधियाँ हमने पहली मापनी में यूज़ की थी वो सब तो उपयोग में आती ही है, उसके अलावा कुछ और मापनियाँ भी काम में ली जा सकती है या सांख्यिकी विधियाँ काम में ली जा सकती है, जैसे कोटि अंतर सहसंबंध विधि, कैंडल संगति गुणांक, मध्यांक, प्रतिशतांक आदि इत्यादि। तो ये कुछ और सांख्यिकी विधियाँ हैं जो हम इस तरीके के डेटा पे या इस तरीके की मापनी पे यूज़ में लेते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है कि इस मापनी के द्वारा हमें जो वर्गीकरण किए हैं हमने, चाहे वो व्यक्तियों के हों या समूह के हों, उनमें हमें अंतर बताने में तो हम सक्षम हो जाते हैं, लेकिन वो अंतर कितना है ये बता पाना पॉसिबल नहीं होता। यानी हम ये कह सकते हैं कोई व्यक्ति लंबा, कोई छोटा, कोई औसत है, लेकिन कौन किससे कितना लंबा और कितना छोटा है ये बता पाना इस विधि के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वर्ग के क्रम के आधार पे बांटते हैं। यानी हम सिर्फ उनके अधिक और कम होने का बता पाते हैं। हम बता पाते हैं कि दो ग्रुप में अंतर है, लेकिन वो अंतर कितना है उसकी मात्रा बता पाना इस मापनी के द्वारा संभव नहीं है। नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे उसमें आगे जो दूसरी दो मापनियाँ हैं, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी, उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।